बहन बहन होती है, आखिरकार नाज़िया ने अपना मुंह खोल ही दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनत की मैरिज यानी कि शादी। और यहाँ आप लोगों को बताती चलूँ कि ज़ीनत ने घर क्यों छोड़ा और अलग रहने की वजह क्या है। यहाँ तक कि लोगों ने इस हद तक हद कर दी है कि बेचारी उज़्मा को भी नहीं छोड़ा। आखिर उज़्मा में ऐसी क्या ओवर एक्टिंग देखी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइज़, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक फैमिली फंक्शन के साथ। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़ीनत की मैरिज है। तो फिलहाल यहाँ पर ये वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये रमज़ान की है और माशाल्लाह मेरे घर में फ़ंक्शन था, तो उस हिसाब से है। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जो आज का टाइटल है, थंबनेल है, वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए आप लोग वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा और पूरी वीडियो को अच्छे से गौर से सुनिएगा कि मैं किस बारे में और क्यों बात कर रही हूँ। आखिर नाज़िया ने ऐसा क्या बोला है जो कि लोग अब ये बात सुनकर नाज़िया को दाद देने लगे। आखिर नाज़िया ने ऐसा कौन सा एक्शन है जो कि ज़ीनत के लिए उठाया है। तो गाइज़, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और इंजॉय भी कीजिएगा। ठीक है, तो साथ साथ मैं आप लोगों को फंक्शन के बारे में भी बताती रहूँगी कि क्या है, कैसे है और किस तरीके से है। ठीक है, तो गाइस चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा और उस बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि रमज़ान में जब ज़ीनत जो कि उज़्मा को शॉपिंग करवाने गई थी, तो जब शॉपिंग करवा के वो आई है और शॉपिंग की जो वीडियोज़ थी तो वो उसने नाज़िया के चैनल पर अपलोड हुई थी, पर ज़ीनत ने अपने चैनल पर सिर्फ शॉपिंग दिखाई थी। और यहाँ पर मेरी भतीजी और तलबिया है और ये सारे माशाल्लाह सामने जो बैठे हैं मेरे भतीजा भतीजी है। तो ये सारे माशाल्लाह आपस में गैदरिंग कर रहे थे क्योंकि भाई के घर में फंक्शन था। अब बात करते हैं कि उज़्मा को जब शॉपिंग करवाने गई थी तो वहाँ उज़्मा ने हर चीज़ अपनी पसंद की ली। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि उज़्मा अक्सर जब भी कोई ऐसी चीज़ करती है तो वो बहुत अच्छे से डिस्प्ले करती है, बहुत अच्छे से मतलब हर चीज़ को वो मैनेज करती है। और यहाँ ये मेरी बड़ी भाभी है, तो इनको भी मतलब कि बच्चों की माँ होने के नाते इनको भी मतलब कि इनका भी वेलकम किया जा रहा था। इनको भी गजरे वगैरह पिनाए जा रहे थे क्योंकि माशाल्लाह इनके 3 बेटों की वो रोज़ा खुश आई थी और 3 बच्चों की रोज़ा खुश आई थी और एक बेटे की इनकी आमीन थी। तो इस वजह से माशाल्लाह 4 बच्चों का फंक्शन था। तो छोटी सी फैमिली थी, फैमिली गैदरिंग थी और अपने पराए जो थे रिश्तेदार वगैरह वो थे और माशाल्लाह बहुत अच्छा फंक्शन था। तो वहाँ पर उज़्मा को बोला गया कि ओवर एक्टिंग की दुकान। ठीक है, तो उज़्मा ने इस बात पे ज़ीनत ने फ़ौरन एक्शन लिया और एक्शन करते हुए ज़ीनत ने बताया कि भाई आप लोग बच्ची को भी नहीं छोड़ते, अफसोस की बात है। तो ज़ीनत ने अपने कमेंट्स बॉक्स में इसका रिप्लाई फ़ौरन दिया। ठीक है, अब बात आती है नाज़िया ने ऐसा क्या बोला। नाज़िया ने जो बोला वो इस बारे में बोला कि जब ज़ीनत ने उज़्मा को शॉपिंग करवाई थी तो नाज़िया ने एक बहन होने का सबूत दिया, जो कि इनकी भी एक छोटी सी फैमिली है और 2 भाई है 2 बहन है। उस हिसाब से नाज़िया ने अपनी बहन के लिए जो अल्फाज बोले वो एक यकीनन एक बहन ही बोल सकती है, ना कि कोई और। या फिर फैमिली में अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है तो वहाँ पे बोला जाता है। तो नाज़िया ने अपनी बहन के बारे में वो दुआएं दी जो कि उसके हक़ में अल्लाह पाक कबूल करे और उसके हक़ में अल्लाह पाक उसको अच्छी सी अच्छी नेमतों से नवाजे, अच्छे जीवन साथी से नवाजे, अच्छे लोगों से नवाजे, अच्छी लाइफस्टाइल से नवाजे। तो साथों साथ मैं आप लोगों को अपने भतीजा भतीजे से ही मिलवा रही हूँ। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह मेरे 3 भतीजे हैं। वैसे तो माशाल्लाह 6 मेरे माशाल्लाह 6 और 3 माशाल्लाह 9 भतीजे हैं। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी दे, खैर आफियत दे। और एक भतीजी है जो कि आप लोग देख रहे हैं। तो माशाल्लाह ये है कि बाकी और चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और यहाँ इस बच्चे की आमीन थी, बाकी और बच्चों की रोज़ा खुशाई थी। तो इससे बाहर से तो आप लोग पहले भी बहुत मिल चुके हैं मेरी वीडियो में। तो बाकी ये है कि बाकी और भतीजा भतीजे से मैं मिलवाती हूँ। तो यहाँ मेरी सिस्टर जो है वो हार पिना रही थी, उससे पहले मेरे भाई हार पिना रहे थे। यानी कि फैमिली का फंक्शन है तो फैमिली इंजॉय कर रही थी। मैं आपको लोगों के साथ साथ दोनों चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ गौर से सुनिएगा और इंजॉय कीजिएगा। तो बाकी और बातें ये है कि
नाज़िया ने वो दुआएं ज़ीनत को दी जो कि उसके हक़ में मैंने जैसे कि कहा कि अल्लाह पाक कबूल करे, उसको अच्छी से अच्छी नेमतों से नवाजे, जीवन साथी से नवाजे और सेहत तंदुरुस्ती वाली उसको लंबी ज़िंदगी अता कर फरमाए अल्लाह पाक। तो ये दुआएं ज़ीनत के लिए हैं, नाज़िया के साथ साथ हम सब की हैं, क्योंकि ज़ीनत ने के साथ जो हुआ वो अल्लाह पाक किसी भी बहन बेटी के साथ ना करे। ठीक है, अब बात करते हैं ज़ीनत की शादी की। ठीक है, तो ज़ीनत के लिए अक्सर उसकी वीडियो पे कमेंट्स आते हैं कि आप शादी कर लें, आप शादी कर लें, आपको अल्लाह पाक अच्छे जीवन साथी से मिलवाए। तो गाइज़ हाँ, ये बात सही है कि ज़ीनत के लिए इस तरह के कमेंट्स हमेशा आते हैं और ज़ीनत की फैमिली मेम्बर्स का भी यही कहना है कि हम लोग ज़ीनत पे ज़ोर नहीं डालेंगे, ज़ीनत का जब दिल चाहेगा, ज़ीनत को जब सही लगेगा, जब वो अपनी तरफ से उसको लगेगा कि हाँ अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो तब वो शादी करेगी और उसकी फैमिली तब उसको सपोर्ट करेगी। तो यानी कि अभी और बाकी सर रियाज़ का कहना ये भी था कि हम अपनी बहन को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त आएगा कि ज़ीनत की, अल्लाह ने चाहा तो वो वक्त वाकई ही आएगा कि उसकी शादी होगी और हम लोग भी देखेंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब ऐसी खुशी की चीज़ें होती हैं तो इनकी फैमिली में ये सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। तो हम लोग जब सब देखेंगे तो हम लोग भी देखेंगे, तो आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि ज़ीनत की शादी कब है, कैसे है, किस वक्त पे है। अब बात करते हैं कि ज़ीनत अलग घर में क्यों रह रही है, किस लिए रह रही है। तो गाइज़ इस बारे में मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया था कि ज़ीनत ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं क्यों अलग घर में रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, किस लिए रह रही हूँ। तो ज़ीनत ने ये सारी बातें डिस्कस की थी हम लोगों से और हम लोगों को बताई भी थी, और उस पे बहुत से लोगों ने, जो लोग ज़ीनत की तरह इस तरह लाइफ स्टाइल से गुज़र रहे थे, इस तरीके से इस माहौल से गुज़र चुके हैं और इस तरीके के उनके साथ भी हादसे हो चुके हैं, तो उन लोगों ने ज़ीनत को कहा कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया है, बहुत अच्छा सोचा है अपने लिए और आपको ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो वो लोग ज़ीनत के इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत मुतमईन हैं, बहुत इत्मीनान रखते हैं। तो इन चीज़ों को लेके ज़ीनत भी बहुत खुश है कि हाँ भाई, अब मुझे लगता है कि मेरी अपनी छत है, क्योंकि ये बात अमूमन नोट की गई है। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। अगर एग्री करते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि बेटी की जब तक शादी नहीं होती है तो वो माँ बाप के घर पे राज करती है, और जब शादी होने के बाद ऐसा कोई भी मसला उसके साथ हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, वहाँ माशाल्लाह ज़ीनत को सपोर्ट करने वाले उसके माँ बाप भी हैं, उसके बहन भाई भी हैं, सब हैं। पर पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि उस बेटी को खुद अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि अब ये घर मेरे लिए पराया हो गया है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ज़िम्मेदार जो कि रियाज़ को ठहराया जा रहा है। अब कहाँ तक ये बात सही है, कहाँ तक गलत है, इस बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनकी फैमिली का मैटर है और अभी इनकी फैमिली में से ये बात कोई भी आगे नहीं लाया है कि वाकई ज़ीनत ने रियाज़ की वजह से घर छोड़ा है, तो इसलिए हम भी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो जब वो लोग अपने मुंह से खुद बताएंगे वीडियो में आके कि ज़ीनत की असल वजह ये है घर छोड़ने की, तो उस दिन हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल अभी ऐसी कोई बात हम लोग नहीं करेंगे। बाकी रियाज़ को इस बात का ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो ये सारी डिस्कशन थी जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों के साथ बताई हैं, और आप लोगों के साथ जो सारी डिस्कशन थी वो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये थी ज़ीनत की, नाज़िया की वीडियो की अपडेट। आप लोगों को कैसी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पर अब बात करते हैं हम फंक्शन की। तो फंक्शन के हवाले से तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे की आमीन है और बच्चा माशाल्लाह अपना कुरान शरीफ जो कि अपने कारी साहब को सुना रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जो चीज़ें होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा फंक्शन था, बहुत ही अच्छी गैदरिंग थी और एक छोटा सा फंक्शन था फैमिली के साथ जो कि बहुत अच्छा गुजरा। और यहाँ जब ऐसे वक्त आता है जब आपके भतीजा भतीजी या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वहाँ पर आपको आपके माँ बाप याद आते हैं। तो वाकई जब भी हमारे भतीजा भतीजियों का ऐसा कोई फंक्शंस होता है या फैमिली में ऐसी कोई चीज़ होती है तो हमें हमारे माँ बाप लाजमी याद आते हैं, क्योंकि काश वो इस वक्त होते तो कितने खुश होते कि उनकी जो नस्ल है, उनकी जो औलाद की औलाद है, आज उनकी ज़िंदगी में भी खुशी का मौका है। और जब कुरान शरीफ की आमीन होती है तो उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल ये इसने नाज़रा किया है और उसके बाद अभी ये हिफ्ज़ पे लगा हुआ
हुआ है। इंशाल्लाह जब हिफ्ज़ भी होगा तो भी इसकी खुशी मनाई जाएगी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी नाज़रा किया था, बाकी बच्चों की रोज़ा खुश आई थी, तो यहाँ पर बस कारी साहब को बच्चों को सब हार वगैरह जो थे वो पिना रहे थे। बाकी भाई ने भी बच्चों को पिना चुके थे, बहन ने भी पिना चुकी थी और ये सारी चीज़ें थी। बाकी जो भी आने वाले थे वो भी पिना रहे थे, क्योंकि ये छोटी-छोटी सी खुशी होती है, क्योंकि जो बच्चों को याद रहती है। तो वाक़ई बच्चों की ऐसी जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं वो मनानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को अभी यही चीज़ें याद होती हैं, इन्हीं चीज़ों को मिस करते हैं। और यहाँ पे आपको जो सामने छोटा-सा दिख रहा है ये यूसुफ है, मोहम्मद यूसुफ, जो कि आप लोगों से मैंने इसको पहले भी मिलवाया है और इसके हाथ पे चोट लग चुकी थी, तो इसके प्लास्टर बना हुआ था। तो बस इसके लिए भी दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गिरता रहता है और अपने हाथ पे चोट मारता रहता है। तो इसके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक इसको भी सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे बस दुआ हो रही थी, दुआ के साथ-साथ हम लोग भी दुआ में शामिल थे और दुआ को आप लोगों के साथ भी शेयर करनी थी। तो गाइज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग भी बताइएगा कि जब आपकी फैमिली में, आपके मायके में इस तरह की कोई खुशी होती है तो आप लोग भी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरीके से मनाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे हमारे सारे रिलेटिव थे, चाची, फूफो वगैरह, चाचा वगैरह जो भी थे, सारे रिलेटिव थे, हम बहन भाई थे और सारे इंजॉय कर रहे थे, सारे बातें कर रहे थे। और वक्तन जब कुछ ऐसी मोमेंट हो रही थी तो वहीं आंखों में एक नमी थी, आंसू थे, कि ये सोच के भी खुशी थी कि अल्लाह पाक ने ये दिन भी दिखाया, और ये सोच के भी दुख था कि इस टाइम पे काश माँ बाप भी साथ होते तो वो भी अपने बच्चों की खुशी में शामिल होते। तो इस चीज़ों को देख के थोड़ी थोड़ी सी जो थी, यानी खुशी के साथ साथ दुख भी था और दुख के साथ साथ खुशी भी थी, दोनों चीज़ें थी। तो ये इन चीज़ों को हम लोग मिस कर रहे थे, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अक्सर ऐसे मोमेंट आते हैं कि जब हम बहन भाई होते हैं और हमारी फैमिली में कोई ऐसा फंक्शंस होता है तो और वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो जब माँ बाप याद आते हैं तो फिर आंखों में आंसू भी होते हैं और एक दूसरे से छुपा भी रहे होते हैं। तो यहाँ पे गाइज़ हम बहनें वगैरह आई हुई थी और भाभी की बहन भी आई हुई थी। तो उस हिसाब से मेरी छोटी भाभी भी थी। तो यहाँ पे बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने माशाल्लाह माशाल्लाह यानी कि हम बहनों को, भांजियों को और भाभी को और यानी कि भाभी की बहन को भी, उनको सबको सूट दिए थे और सूट भी माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाली। और सूट दिए थे, इसके साथ साथ कप दिए थे जो कि उन्होंने अपनी खुशी से दिए थे और बहुत ही अच्छे सूट थे, बहुत ही अच्छी वो थी। तो जिसको मिलता जाएगा उसके साथ आप लोगों के साथ शेयर होता जाएगा कि किसको क्या चीज़ मिल रही है। और यहाँ पे मेरी भांजियाँ वगैरह भी अपनी रील, स्नैपचैट्स वगैरह बना रही थी। तो मैंने कहा मुझे तो खाली व्लॉगिंग के हिसाब से बनानी है, तो मैं उस हिसाब से बना रही थी। तो यहाँ पे हमें एक सूट और एक यानी कि कप सेट मिल रहा था, तो मेरी भांजियों को भी यानी कि मिले और फिर मेरे बच्चों के भी मुझे कपड़े मिले। तो इस हिसाब से यानी कि चीज़ें हमें भाई ने दी, बड़ी भाभी और बड़े भाई ने दी थी। तो यहाँ पे ये मेरी छोटी भाभी को दिया जा रहा था, अभी सबसे पहले बड़ी बहन को दिया गया और उसके बाद छोटी भाभी को दिया जा रहा था और यानी सबको आहिस्ता आहिस्ता मिल रहा था। तो ये मेरी छोटी सिस्टर थी, इन्हें मिला, फिर यानी कि वक्तन वक्तन सबको मिल रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था जब ये सीन आ रहा था और दिल से दुआ भी निकल रही थी, अच्छा भी लग रहा था। और यहाँ पर ये मुझे मिला था, नई भाभी की बहन को मिला था और यानी कि सबको मिला, कोई नहीं रहा था, सबको यानी कि अच्छा लगा। तो भाई ने पहले बड़ों को दिखाया कि ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ, यानी कि चाची चाचा जो हमारे बैठे हुए थे उनको दिखाया कि ये मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ और ये चीज़ थी। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि अभी इस बच्ची को आपने किस उसमें देखा था, ड्रेसिंग में। अब इसको गर्मी लगी थी तो इसने अपना स्टॉलर वगैरह सब उतार दिया था, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो फिर हम लोग टेंट में बैठ गए थे और यहाँ पर फिर भाई ने हमें दिया, तो हार वगैरह हमने पहले ही पहना दिया था क्योंकि दुआ होनी थी। दुआ से पहले हमने हार वगैरह जो था भाई ने, छोटे भाई ने, बहन ने, बड़ी वाली ने, सब ने बच्चों को और भाभी की बहन ने, सब ने यानी कि बच्चों को हार वार पहना दिए थे ताकि उनकी आमीन हो, उनको रोज़ा खुशाई जो भी है। तो उस हिसाब से बाकी जो गिफ्टिंग वाला एरिया था
और जो लिफाफों वाला था वो फिर हमने बाद में पूरा किया। तो मिठाई थी और गिफ्ट थे तो और लिफाफे थे जो भी थे, तो वो भाभी के हाथ में दिए, और ताकि वो आराम से अब इजी हो गई हैं सारी चीज़ों से, तो वो आराम से रख लेंगी सेव करके। तो क्योंकि जब वो ऐसी कोई चीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा माँ ही थोड़ी सी वो होती है। तो ये था कि हम बहन भाइयों ने मिल के जो छोटा सा फंक्शन था उसको आपस में एंजॉय किया उसको, और पहले बड़ी सिस्टर ने दिया, फिर मैंने दिया, और आपस में बहन भाइयों ने एंजॉय किया। तो यहाँ भाभी और भाई दोनों बैठे हुए थे। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, सबकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं अल्लाह पाक उनको भी सलामत रखे, और अल्लाह पाक हर किसी को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करे। बाकी कुछ लोग होते हैं कि जो किसी की खुशियों से खुश नहीं होते हैं, तो अल्लाह पाक ऐसे लोगों को भी मतलब उनको बस हिदायत दे, यही दुआ कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरी भांजी वगैरह जो थी वो रील बना रही थी और अपनी स्नैपचैट की और इंस्टाग्राम की, तो मैंने कहा चलो मैं भी थोड़ा सा शॉर्ट आउट ले लेती हूँ। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।